गुड इवनिंग कैसे हो? हाय एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइस। शुभ आरंभ हो चुका है ऑलरेडी वाईटी पे और ऐप पे भी हम आ चुके हैं। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, सच हाई एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। हाय उत्सवी, हाय मनु, हाय दिवित, हाय आदित्य, हाय पार्थ, हाय अथर्व, हाय वीर, हाय प्रत्युष, हेलो अंकित, हाय एवरीबॉडी, वेरी वेरी वार्म वेलकम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे रॉक स्टार्स? कैसे हो मेरे रॉक स्टार्स? 9 से 10th में आ चुके हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये साल जम के मेहनत करना है, कारण एक मोटिवेशन तो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा ना, लास्ट 2 दिन से मिल रहा होगा। 15th को रिजल्ट आया, 15th 16th, आज 17th है ना, तो आज भी कंटिन्यूअस सेलिब्रेशंस एंड सेलिब्रेशंस ही हो रहा है। तो मोटिवेशन तो मिल गया होगा, है ना, कि इस साल जम के मेहनत और भी ज़्यादा क्यों करनी है। कैसे हो मेरे क्यूटीज, मेरे रॉक स्टार्स? हेलो सानवी, हाय स्मृति, हाय तरुण, हाय संगम, हे अक्षय। आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि आप लोगों से कितने टाइम बाद मिल रही हूँ मैं, कितने टाइम बाद। लास्ट वही ओरिएंटेशन में मिले थे, उसके बाद आज मिल रहे। तो मस्ती मजाक तो बहुत करने वाले हैं आज हम, बट उसके साथ साथ बिकॉज आज पहली क्लास है तो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई से पहले ये बात बता दो मुझे जल्दी से चैट पे कि भाई कैसे हो, कैसा लग रहा है 10th में आके? स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई? क्या कर रहे हो? कैसा सीन चल रहा है 10th में आके? वो फीलिंग कैसी हो रही है कि हाय मिडिल स्कूल के सबसे सीनियर क्लास है हम, इसके बाद तो हाई स्कूल में चले जाएंगे। बट मिडिल स्कूल में हमारा ऑरा फार्मिंग हो रहा है अभी। हम हाई स्कूल मतलब मिडिल स्कूल के हाईएस्ट ग्रेड में 10th में आ गए, है ना? एकदम ऑरा फार्मिंग चल रही है कि नहीं स्कूल में? माई कोर्स इज एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी ही कर रहे हैं आज, डोंट वरी। आज जो चैप्टर शुरू करेंगे वो एनसीईआरटी ही करेंगे। बढ़िया, लवली, एक्साइटेड, बहुत अच्छा। अरे वाह, मैं तो आपसे डेली मिलता ही हूँ। कैसे केविन? स्कूल में 5 चैप्टर खत्म हो गए। अरे भगा रहे क्या? भगा रहे स्कूल में? डर लग रहा है? बिल्कुल मत डरना, मेरे क्यूटू हो ना तुम लोग, मेरे गुगू गागाज हो तुम लोग, डरना मत। 78 on 80 on in 9th। अरे लवली प्रज्ञा, वेल डन, बहुत मस्त चल रही है क्लास 10th, अमेजिंग। गिगी चैट्स। चलो रुद्रा, बिल्कुल नहीं, फीलिंग पावरफुल, एक बच्चे ने लिखा, अमेजिंग गाइस। तो एक चीज़ से, एक बात से आज की सेशन हम शुरू करने वाले हैं, वो ये है कि आज हमारे पूरे साल का पहला इंग्लिश का क्लास है ना? पूरे साल का पहला इंग्लिश का क्लास है। अ वेरी मेमोरेबल थिंग टू माई हार्ट, क्योंकि शायद पहली बार इतने सालों में पहली बार इंग्लिश के क्लास के साथ ऐप की क्लासेस शुरू हो रही है ना? तो इट इज़ अ लाइक, क्या बोलूँ मैं, इट्स अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इसी नोट के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ आज हम पढ़ाई भी करने वाले हैं, ठीक है? आज कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? पहला ही चैप्टर, एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो पहला ही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो उसी चैप्टर के साथ हम शुभारंभ भी करेंगे, शुरुआत भी करेंगे अपना, है ना? तो आर वी रेडी? चैट पे जरा दिखा दो, आर वी एक्साइटेड, आर वी रेडी? जोश मीटर हाई है कि नहीं भाई? जोश मीटर हाई है कि नहीं? 58 out of 60, लवली। आर वी एक्साइटेड? आर वी रेडी? क्या हम शुरू कर सकते हैं? आर वी रेडी टू बिगिन? 100 out of 100 इन इंग्लिश। और भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो प्राउड ऑफ यू। यस, वी आर रेडी। हाँ देखो, एक चीज़ मैं बताती हूँ, चैप्टर 1 तो आपके स्कूल में शायद ख़त्म हो भी गया होगा, है ना? क्योंकि आज अप्रैल का 17th है। तो अगर जो स्कूल में 5 चैप्टर हो गए, कुछ स्कूल में 3 चैप्टर हो गए, तो उनके लिए फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो सेशन होने वाला है, मैं जब भी जो सवाल पूछूंगी आप आराम से उसको आंसर करते रहोगे, और उसके साथ साथ एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा, ताकि इसके बाद लेटर टू गॉड बस रिविजन के लिए देखेंगे। लेकिन
मैं हर अपने क्लास 10th के और स्पेसिफिकली 10th और 12th के रॉक स्टार्स को ये बात बोलती हूँ, वही सेम चीज़ आपको भी पहले ही क्लास में बोल दूंगी। इंग्लिश का अलग सा एक नोटबुक रखना, एंड साल के शुरुआत से ही, आज जो हम मिले हैं आज से ही, हर चैप्टर का की पॉइंट और की नोट बनाना शुरू कर देना, ठीक है। बहुत बहुत ज़रूरी है हर चैप्टर का की पॉइंट की नोट बनना, इंक्लूडिंग कैरेक्टर स्केचेस, थीम ऑफ द चैप्टर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेशन के टाइम ही होते रहना चाहिए। चलेगा चलेगा, चलो चलो, विद दैट एक्साइटमेंट शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन, हमारा चैप्टर। लेट अस बिगिन विथ लेटर टू गॉड। चलो चलो गाइस, तो बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर, एकदम चैप्टर लाइन बाय लाइन शुरू करने से पहले एक छोटू सा पार्ट रहता है हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक बिफोर यू रीड रहता है ना, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है हर चैप्टर में। स्पेसिफिकली फॉर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक अगर मैं बोलूँ, वो बिफोर यू रीड पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी से बोल के रख दे रही हूँ मैं, एन फ्रैंक वाले चैप्टर के लिए बिफोर यू रीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हर चैप्टर में एक बारी इस पार्ट को ज़रूर रीड करना। यहाँ पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर साल रहता है, मतलब हर बार रहता है। नेक्स्ट ईयर सिलेबस बदलेगा, इस साल आप बच गए, आप बच गए, इस साल नहीं बदल रहा है। आ जाओ, तो क्या कहते हैं, रिटन बाय जीएल फ्लुएंस, ये हमारे नरेटर का नाम, मतलब ऑथर का नाम है, याद रखना। आ जाओ हमारे टेक्स्ट पे। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, इतना ही प्यारा सा चैप्टर है, इतना ही इजी और प्यारा सा चैप्टर है। पूरे चैप्टर का मुद्दा एक ही है कि हम अंधविश्वास हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विश्वास किस चीज़ पे कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, हमारा जो फेथ है या विश्वास है वो किस चीज़ पे होना चाहिए, उसी को लेके पूरा चैप्टर है, ठीक है। लेंचो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, लेंचो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Question number 1. Does God send him the money? Question number 2. ठीक है, ये दोनों सवालों के साथ चैप्टर शुरू होता है, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी एक चीज़, लेंचो का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे। अगर लेंचो का कैरेक्टर स्केच कहीं से आता है तो यहीं से लाइन उठा के सीधा लिख सकते हो, ठीक है। कि ये चैप्टर जो है, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक फार्मर है जिनका नाम है लेंचो, जो खेती करते हैं, बहुत मेहनती है, ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मैं कैरेक्टर स्केच के की पॉइंट्स बता रही हूँ, लिखते चलना, ठीक है। मिस हो गया, मेरी गलती नहीं है, फिर आपको क्या मैम आपने बताया नहीं। तो लेंचो का क्या है, सबसे पहला ही इज़ अ फार्मर, सेकेंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, ठीक है। ही कैन रीड द वेदर वेरी वेल, एक तो हो गया हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड फार्मर। चौथा है कि उसे वेदर रीड करना आता है, मतलब आसमान को देख के वो कह सकता है कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है। यू कैन से हमारे ये किसान भाइयों का एक खूबी है, उनका एक टैलेंट है कि वो इतने डेडिकेटेड होता है खेती के कामों में, उनको आसमान देख के समझ आता है अच्छा बारिश होने वाली है, फसल के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, ही हैज़ ब्लाइंड फेथ इन गॉड। ये बात अभी ही कैसे कह सकते हैं, चैप्टर के शुरुआत में ही, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, यहीं पर लिखा हुआ है, चैप्टर तक वेट भी नहीं किया हमने, है ना। तो कोई इंसान अगर भगवान को चिट्ठी लिखे, मतलब कैन यू इमेजिन दिस। आप एक बार मुझे जल्दी से चैट पे बताओ, मैं चैट रीड करना चाहती हूँ। अगर आपको भगवान का एड्रेस पता होता तो आप भगवान से क्या मांगते, एक बार चैट पे बता दो। अगर प्रोटैगनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर या हीरो, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर या हीरो। आप भगवान से क्या मांगते, पैसे 7 करोड़, अरे वाह, और क्या मांगते, और क्या मांगते, घर, बंगला, लैम्बोर्गिनी, BMW, ऑल इंडिया रैंक 1, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। मनी, माई ड्रीम, व्हाट इज योर ड्रीम, अच्छे से पढ़ाई करवाना। बेटा साल शुरू हुआ है, बोर्ड्स का साल शुरू ही हुआ है,
शुरुआत में ही गर्लफ्रेंड चाहिए भगवान से? भगवान का लेटर, भगवान का एड्रेस पता होता तो भगवान को गर्लफ्रेंड मांगते चिट्ठी पे? क्या लिखते कि डियर गॉड, मुझे ना बहुत मन है आपसे एक चीज़ मांगने का, और वो कुछ ऐसा है कि मेरे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे गर्लफ्रेंड दिला दो। ये मांगते तुम लेटर में? शर्म नहीं आती कि कहाँ मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, अच्छे से मार्क्स आ जाए तो लड़कियाँ वैसे इंप्रेस हो जाएगी, मैं गर्लफ्रेंड मांगू क्यों भगवान से? अर्न करूँ, अर्न योर थिंग्स। लड़कियों को देखो, एक भी लड़की नहीं बोलेगी कि बॉयफ्रेंड चाहिए, सारी लड़कियाँ बोलेगी हमें लाइक कुछ क्वालिटी दे दो, या सामान बोल सकते हैं, बॉयफ्रेंड कोई लड़की नहीं बोलेगी। मैंगो मैंग मांगती, हाउ स्वीट। आ जाओ। तो हमारी डिमांड्स बहुत है। अगर मुझे पूछो तो मैं तो मांगती कि मैं सबसे पहला एक सुपर पावर ऐसा मिल जाए। 3 चीज़ें मांगती। एक ऐसा कि मैं कभी थकूँ ना, है ना, मैं कभी टायर्ड नहीं हूँ। सेकंड, मुझे बहुत खाने का कैपेसिटी दे दो, मतलब मैं पूरा दुनिया खा सकूँ इतना कैपेसिटी दे दो कि मैं 100 पानी पूरी, 10 प्लेट बिरयानी सब खा पाऊँ मैं। और तीसरी चीज़ ये मांगती कि मुझे वो इधर से उधर होने का, मतलब ट्रैवल, जैसे एनीवेयर डोर होता था डोरेमोन का, वो बिना डोरेमोन के एनीवेयर डोर के मैं ऐसे करूँ तो मैं यहाँ से दिल्ली पहुँच गई, दिल्ली से कोलकाता पहुँच गई, अलग अलग जगह पहुँच पाऊँ। ये 3 चीज़ें मांगती मैं। लेकिन अगर उसको शॉर्ट करना पड़े तो मैं बोलती कि उनको वैम्पायर ही बना दे यार, मुझे वैम्पायर बहुत पसंद है। पूछना मत आगे, बाद में सेशन क्लासेस में बताओगे। आ जाओ। तो कमिंग बैक टू द चैप्टर, लेटर टू गॉड में हम देखते हैं कि कैसे लेंचो को भगवान पे ब्लाइंड फेथ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है जो आपके इस चैप्टर के लिए, फाइनल बोर्ड्स के लिए, सुबह 4 बजे, अभी नहीं बोलूँगी कुछ, अभी से बता रही हूँ, सुबह मतलब ये फाइनल बोर्ड्स के लिए ये टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि ब्लाइंड फेथ इन गॉड, लेंचो का ये उसके कैरेक्टर स्केचेस का टर्म, ये 5वां नंबर है, लिखते चलना। चलो अब आ जाते हैं, लास्ट सवाल यहाँ पे बताया गया कि डज गॉड सेंड हिम द मनी एंड डज द लेटर रीच गॉड। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है रियलिटी क्या होती है, लॉजिकल क्या होता है। वो ये है कि नहीं, भगवान तक वो चिट्ठी पहुँच ही नहीं सकती। हमें पता ही नहीं कि भगवान रहते कहाँ हैं। वो सबके दिल में रहते हैं, हर मेरे रॉक स्टार्स के अंदर रहते हैं, है ना, बट एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, लेटर पहुँची पोस्ट ऑफिस एंड पैसे भगवान ने भी नहीं भेजे, लेकिन भगवान ने अपने ही तरह किसी काइंड हार्टेड इंसान तक वो चिट्ठी पहुंचाई डेस्टिनी के द्वारा, एंड पोस्ट मास्टर जिसको वो चिट्ठी मिलता है, उन्होंने ही पैसे कलेक्ट करके लेंचो को दिए। स्टोरी समझते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा बट फिर भी साथ पढ़ते हैं। चलो, तो स्टोरी बिगिंस विद द हाउस। किसका घर? लेंचो का घर। लेंचो के घर से कहानी शुरू होती है कि द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब टॉप ऑफ अ लो हिल। लेंचो का जो घर था, सपोज अगर मेरी ड्राइंग डिजिटल बोर्ड में बहुत ख़राब है तो कोई इसको मिस यूटिलाइज नहीं करेगा, मेरी ड्राइंग दिखा के ख़राब चीज़ें कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, ठीक है। तो सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, इतने सारे पहाड़ है, तो बहुत सारे पहाड़ों में से एक छोटा पहाड़ भी निकला। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, उसमें से एक छोटा पहाड़ निकला, ठीक है। अब इस छोटे पहाड़ के टॉप में लेंचो का घर है, छोटे पहाड़ के एकदम टॉप पे लेंचो का घर है, और उसकी खेती भी घर से दिखती है उसको, ठीक है। तो वही बताया गया है कि लेंचो का जो घर है, पूरा जो एंटायर वैली है या पूरा जो एंटायर स्पेस है उसमें उसका अकेले का घर है, टॉप पे और कोई घर नहीं है, सिर्फ लेंचो का है। एंड उसका लोकेशन अगर पूछे आंसर में तो ये है कि इट इज़ लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल या ऑन टॉप ऑफ अ छोटा सा हिल, लो हिल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing needed was a downpour or at least a shower. तो कहानी इस मूड के साथ, इस लाइट के साथ शुरू होती है कि एक
किसान है, गरीब किसान है, उसका घर एक छोटे पहाड़ के ऊपर है एंड वहाँ से, घर के वहाँ से आप नीचे के तरफ अपने, मतलब लेंचो नीचे के तरफ अपने खेती को देख पा रहा था, जो कि कॉर्न का खेत था उसका, ठीक है। एंड इट वॉज ऑलरेडी राइप, फसल कटने के लिए तैयार था। द एंटायर हार्वेस्ट वॉज रेडी टू बी हार्वेस्टेड फ्रॉम, या फसल काटने के लिए तैयार था। तो वो उसे अपना फसल दिखता था एंड ही वॉज जस्ट होपिंग एंड वेटिंग कि ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, ऑलरेडी मेरा जो खेत है ना, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के फसल के साथ उग चुकी है। मेरे खेत में जो क्रॉप ग्रो हो चुका है, बहुत अच्छे क्वालिटी का क्रॉप है। लेकिन एक होता है ना वो सोने पे सुहागा ऑफर, एक वो बम्पर ऑफर। तो अगर राइट नाउ थोड़ी सी बारिश हो गई ना, तो मेरे क्रॉप की क्वालिटी यहाँ से यहाँ हो जाएगी। फिर मैं गरीब से एकदम I'm a millionaire वाला वो मैं गाना गाने वाली थी बट नहीं गा सकती। I'm a millionaire वाला जो गाना है वो गाना गाने लगेगा वो, कि चश्मा लगा के, सनग्लास लगा के, कॉलर उठा के, ये ब्रो ये करके अमीर हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो गई, जो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। एंड आप ये सोचो ना, अगर कोई खेत 10 रुपये की क्वालिटी की है, उसके लिए 10 रुपये मिलेगा। अगर उसका क्वालिटी 50 का हो जाता तो 40 का मुनाफा हो जाएगा, है ना। तो लेंचो वाज होपिंग कि थोड़ी बारिश हो जाए, 40 का मुनाफा हो जाएगा। हाय गाइस, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had nothing else but to see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water woman. ये वाला जो डायलॉग है, it is an important dialogue, क्योंकि इससे extract बेस क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम के लिए हो, चाहे बोर्ड्स के लिए हो, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डज लेंचो से कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। पानी पीने के लिए ग्लास दे दिया, ये लो पानी पियो। नहीं, मैं ही पी लेती हूँ, पानी पी लेते गाइस। बात कुछ ऐसी है कि जैसा मैंने कैरेक्टर स्केच के टाइम पे लेंचो का कहा था कि उसे वेदर पढ़ना आता था, बादलों को देख के ही कुड प्रेडिक्ट कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अब पूरे दिन बैठ के वो सिर्फ आसमानों को स्टडी कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एंड देन ही कम्स टू अ कंक्लूजन, बादल देखे कि पक्का घने काले बादल हमारे खेत के ऊपर आने वाले हैं और बहुत जल्द बारिश होने वाली है, इसलिए ही सेज कि वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। ठीक है, आगे बढ़े। भाई साहब क्या स्पैमिंग चल रही है, आगे बढ़े। फा तो दिगराज सर करते हैं, बट चलो आपके लिए फा गाइस। चलो रेडी, क्लियर है अभी तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, the woman who was preparing supper, who was this woman? This woman was लेंचो की बीवी, लेंचो की बीवी, ठीक है। लेंचो's wife was preparing supper या डिनर, या आप मील बोल सकते हो, डिनर या मील भी बोल सकते हो, ठीक है। Replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. मतलब जो डिनर टाइम था, डिनर टाइम पे ही हमें पता चलता है कि घर पे कितने लोग हैं। तो लेंचो है, लेंचो की बीवी है, लेंचो के बच्चे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, ठीक है। कुछ बड़े हैं जो खेतों पे काम कर रहे थे और कुछ छोटे बच्चे जो खेल कूद कर रहे थे इधर उधर। तो इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा सा फैमिली, लेंचो, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबको लेके संभालता था। एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी, उनकी खेती। देयर वाज नो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एंड जैसे ही वो डिनर के लिए बैठे, बाहर से आवाज़ आ रही है, ज़ोर से बारिश होने लगी। अरे अरे यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बारिश हो गया, पकौड़े खाएंगे। नहीं नहीं, लेंचो खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि खेतों को बारिश मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा और क्वालिटी उसकी डबल होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaims, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins."
The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5-cent pieces. Very important as a statement. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, बारिश जैसे ही हुई, खाना वाना ख़त्म करके वो बाहर गए, बारिश एंजॉय कर रहे थे, खुशी उनके दिल में अलग हो रही थी, है ना। जैसे बारिश होती है, आप फ्री बैठे हो तो या आपका दिल बहुत खुश होता है, बारिश में जाके एकदम खुश हो जाते हो या फुटबॉल खेलने लगते हो, वैसे लेंचो भी खुशी से बारिश में जाके थोड़ा भीग के अंदर आया। अंदर आके अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि पता है ये बारिश नहीं है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स, मनी दैट आई कैन सी, दैट आई कैन विजुअलाइज। क्यों? जितना अच्छा बारिश होगा उतना अच्छा मुनाफा मिलेगा उसको अपने खेत से। तो वो कंपेयर क्या करता है, ही कंपेयर्स द बिग रेन ड्रॉप्स टू 10-cent कॉइन्स, 10 सेंट्स के कॉइन के साथ बिग रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है, एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट्स के साथ कंपेयर करता है। लिटिल वंस इज लिटिल रेन ड्रॉप्स with 5 cent rupees। ठीक है, कि बड़े वाले रेन ड्रॉप्स इज गोइंग टू गिव मी 10 सेंट्स का मुनाफा, छोटे वाले रेन ड्रॉप्स इज गोइंग टू बी 5 सेंट्स का मुनाफा। हाय, दिस इज मनी एंड मनी दैट आई कैन सी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, ये वो मोड़ आ गया जहाँ पे टीवी सीरियल्स, आपकी मम्मियाँ या नानी दादी आपके घर पे जब भी सीरियल चल रहा होगा ना, हिंदी डेली सोप, ऐसा नहीं आता एक सिचुएशन, नहीं नहीं नहीं, वो वाला सीन, ये वो वाला सीन है। लेकिन किंतु परंतु क्या होता है, ये जो खुशी थी लेंचो की वो टूट जाती है, बिखर जाती है। क्या होता है, suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब बारिश होते होते विच वॉज अ थिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर लेंचो, सडनली कैसे प्लॉट में ट्विस्ट आ गया। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको रजिस्टर करके लिखते रहना। सडनली प्लॉट ट्विस्ट आ गया। क्या हो गया, इतनी खुशी, लाइक पूरे फैमिली में खुशी थी, देवर एंजॉइंग कि बारिश हो रही है, अब खेती और अच्छा बन जाएगा। लेकिन सडनली ज़ोर से हवा चली एंड उसके साथ साथ बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, ठीक है, ओले 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 ओले, तो ओले आने लगे, ओले गिरने लगी। वो क्या होता है, बर्फ़ का गोला। अब बारिश तो इज़ अ गुड थिंग फॉर क्रॉप्स, लेकिन ओले क्रॉप्स के लिए या बर्फ़ के गोले क्रॉप्स के लिए बहुत ख़राब होते हैं, बहुत मतलब डिस्ट्रॉइंग होते हैं। तो एज सून एज द हेल स्टोन स्टार्टेड फॉलिंग, छोटे बच्चों को तो मज़ा आया कि अरे अरे बर्फ़ के गोले पिक करते, लेकिन लेंचो का दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या हो गया भाई। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. थोड़ा सा और पढ़ के फिर एक्सप्लेन करती हूँ। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." ये भी important है। The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll go hungry this year. तो क्या होता है, बारिश हो गई, सिचुएशन अच्छी हो रही थी, हेल स्टॉर्म के साथ सिचुएशन ख़राब हो गई। जैसे ही हेल स्टोन्स गिरने लगी, हेल स्टॉर्म होने लगी, बर्फ़ के गोले 1 घंटे तक गिरते रहे। अब एक जो हरी भरी खेती है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन सा क्रॉप था, फील्ड था, येलोइश ग्रीनिश, वो पूरा खेत वाइट लगने लगा, एज इफ किसी ने नमक डाल दिया पूरे खेत में। अब भाई इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि लेंचो को लगने लगा अब मेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, कालिया टाइप सिचुएशन था। कि अगर एक कंपैरिजन करता है वो, विच इज़ इम्पोर्टेंट,
अगर अब प्लेग ऑफ लोकस्ट आ जाता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? बेसिकली लोकस्ट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। लोकस्ट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जो कि खेत या पत्ते वगैरह खाता है। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब, फिर से मैं ड्राइंग कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सपोज ये अगर खेती है, यहाँ पे भुट्टे बने हुए हैं, ठीक है, ये खेती है, इस पे भुट्टे बने हुए हैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे। अब ऐसा कहा जा रहा है, इंसेक्ट कौन से कलर के? ग्रीन कलर के। चलो, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं एक साथ झुंड में, इतने सारे इतने सारे इतने सारे इतने सारे सारे, ऐसे जैसे बर्ड्स घर पे जब भागती है ना तो इतने झुंड में जाती है घर शाम में, तो वैसे अगर झुंड में इतने सारे इंसेक्ट्स आते तो भी मेरे खेत को इतना नुकसान नहीं होता जितना अभी हुआ है। ये सारे आते, यहाँ से बैठते, यहाँ से काट काट के खा जाते, बट फिर भी मेरे पास खेत में कुछ तो बचता। यहाँ पे जो फूल है वो फूल बच जाता, या इसके अंदर का सीड कहीं पे कुछ गिरा हुआ रह जाता। इंसेक्ट तो नीचे तक खराब नहीं करते, लेकिन ये हेल स्टॉर्म या ओले के वजह से खेत जो है, खेत पूरा नीचे से खराब हो गया है, यहाँ से पूरा वाइट हो गया है, एंड द एंटायर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है अभी तक। एंड लेंचो को लगने लगा कि यार इस साल मैं भूखा रहने वाला हूँ, मेरी पूरी परिवार भूखी रहने वाली है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा कैसे, खिलाऊँगा कैसे, कैसे चलेगा पूरा साल, कैसे बीतेगी हमारी परिवार, कैसे बीतेगी हमारी ज़िंदगी, है ना, ठीक है, क्लियर है अभी तक, इजी पीजी। एक बार जल्दी से चैट पे बता दो, नोट्स दोगे ऑब्वियसली, बिना नोट्स के कैसे चलता है, क्लियर है ना? जल्दी से चैट पे बताओ मुझे। यस यस यस, कुछ था, लोकस्ट का क्वेश्चन था, एक सेकेंड। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, इज इट अ मेटाफर? फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, तो फील्ड को मतलब हेल स्टोन्स को एक्चुअली सॉल्ट के साथ कंपेयर किया गया है, तो उस हिसाब से मेटाफर कह सकते हो कि हेल स्टोन को, ओले को सॉल्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा धीरे पढ़ाओ, और धीरे पढ़ा दूँ और धीरे पढ़ा दूँ इस ड्राइंग भाई, सुनो, कोई मेरे ड्राइंग को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई मेरे ड्राइंग को कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पहला, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? चैट पे बताना, लेंचो क्या होप कर रहा था, क्या हो जाए, लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? अभी तक जितना हमने चैप्टर में देखा कि क्या हो जाए, किस चीज की उम्मीद कर रहा था? पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, बट पोएट्री के लिए होंगे, चैप्टर के लिए उतना ज़्यादा नहीं होगा। कैरेक्टर स्केच मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी हो जाएगा, डोंट वरी, सब तैयार है आपके लिए। रेन, वेरी गुड। तो लेंचो वॉज होपिंग फॉर, इतना बड़ा सा पेन क्यों है, छोटा करो इसको। लेंचो वॉज होपिंग फॉर रेन, बिकॉज रेन हुआ तो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स और बेहतर हो जाएंगी। वेरी गुड। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? क्यों बोला भाई लेंचो ने कि रेन ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स? क्यों बोला? फॉर गुड रेन और स्मॉल डाउनपोर, हाँ वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही कम, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बुक हमारी लिटरेचर रीडर है, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट नहीं, लिटरेचर रीडर है, तो वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश या कोर्स ए हो गया, उनके लिए भी लेक्चर्स आएंगे। आज अभी लाइव हम ले रहे हैं कोर्स बी के लिए, जिनका एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है, ठीक है। एज इट वुड बी अ ब्लेसिंग, गुड हार्वेस्ट, वेरी गुड। ये जो न्यू कॉइन्स होंगे ना, दिस इज सिंबॉलिक कि उसके बारिश के वजह से उसका हार्वेस्ट अच्छा हो जाएगा एंड उससे वो मुनाफा या प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है, मुनाफा या प्रॉफिट कमा पाएंगे कि खेती वैसे भी मुझे अच्छी ही मिली है, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन बारिश हुई तो मुनाफा आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, प्रॉफिटेबल विथ रेन, वेरी गुड, प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा वर्ड है। सॉल्ट से चीज़ें खराब होती है ना, अगर आप खाने में, सोहम आपके लिए आंसर है कि अगर आप खाने में ज़्यादा नमक डाल दो तो वो अच्छा नहीं लगता ना, आप ऐसा कर दोगे खाने को, है ना,
वैसे ही सॉल्ट यहाँ पे चीज़ें खराब कर रही है, इसीलिए सॉल्ट बोला है, शुगर नहीं। शुगर तो मीठी चीज़ हो गई, प्यारी चीज़ हो गई, आपकी तरह है ना। आज सारे रॉक स्टार्स जैसे मेरे मीठे प्यारे रॉक स्टार्स हो। शुगर नहीं हो यार आप लोग, शुगर नहीं हो आप लोग, रसगुल्ले हो, इतने मीठे हो। आजा, हाउ डिड द रेन चेंज, ये पहले बताओ, बारिश चेंज कैसे हुई? सडनली बहती हवा सा था वो करके हवा बही जोर से, गरज गरज जैसा हवा आया बहुत जोर से, और फिर बारिश से वो, वेरी गुड, बारिश से वो हेल स्टॉर्म बन गया। जब भी कोई लड़का देखो मेरा दिल, लड़की देखो था ना, हाँ लड़की देखो मेरा दिल, ओले ओले ओले। चलो, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, ये तो बहुत आसान है। लेंचो के फील्ड को क्या हो गया था, क्या हो गया था? वेरी गुड वेरी गुड, फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। 1 घंटे हेल स्टॉर्म हुआ, जिसके वजह से खेत पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था एकदम जड़ से, ना कोई सीड बचा हुआ था, ना फ्लावर्स बचे हुए थे, ना लीव्स बचे हुए थे, कोई होप ही नहीं था कि उसके सीड को उठा के वापस खेती कर पाऊँ मैं, तो एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कंडीशन था, ठीक है। चलो, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, इसने एक स्टेटमेंट बोला था, वो स्टेटमेंट चाहिए मुझे। कंपेयर किया था इसने हेल मतलब सॉल्ट वाला लाइन नहीं, दूसरा लाइन है ये, कि उसने क्या कहा था, हेल स्टॉर्म की जगह कुछ और हो जाता तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बचता, तो वो क्या सेंटेंस बोला था? बर्बाद हो गया। एक बच्चा कहता है, लेंचो बोलता है मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। मैम योर ड्राइंग लुक्स लाइक फंगस। ऐसे दुखाओ मत मेरा दिल, ठीक है, मेरा आर्टिस्टिक हैंड ऑफलाइन अच्छा है, ऐसे डिजिटल बोर्ड पे मैं अच्छा ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसके लिए मुझे इतना बुरा फील मत करवाओ, मैं रो दूंगी गाइस, प्लीज़ प्लीज़। प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव, एग्जैक्टली, प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ, बंच ऑफ लोकस्ट मत बोलना, प्लेग ऑफ लोकस्ट बोलना, ठीक है। प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट इंसेक्ट का नाम है, ये नाम मत भूलना, इंसेक्ट का नाम मत भूलना, ठीक है। प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर। चलो, हो गया चेक, अभी तक मतलब चैप्टर क्लियर है, सारे मेरे बच्चे सही आंसर कर रहे थे, बस लोकस्ट का नाम मत भूलना, बंच ऑफ प्लेग कुछ नहीं होता, प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है, ठीक है। चलो चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। बट ये लाइन, ये स्टांजा शुरू ही बट से होता है, ठीक है। क्या कहता है? इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस मतलब होता है हार्ट्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, हार्ट्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, एंड सॉलिटरी मतलब द ओनली या द सिंगल हाउस। हमें पहले ही बताया था ना कि लेंचो का घर उस टॉप हिल में इकलौता था, उस पूरे वैली में और कोई घर ही नहीं था, तो इसलिए सिंगल या ओनली या सॉलिटरी हाउस। So, but in the hearts of all the ones who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इससे सवाल छोटा बन सकता है स्कूल के लिए या जैसा भी हो, कि what was Lencho's only hope? अगर ये सवाल से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पूछा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो ये बारिश है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की आशा वो कर रहा था, वो बारिश है। लेकिन सवाल है कि व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, तो अगर ये ओनली शब्द होप वाले सवाल में आया मतलब उसको भगवान की मदद चाहिए थे, दैट वाज हिज ओनली होप, ठीक है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought of only one hope, help from God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal,
in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at अच्छा यहाँ से इसके पहले तक बता देती हूँ। तो क्या हुआ जैसे सारा खेती खराब हो गया, डिनर हो चुका था, उसके बाद खेत का हालत खराब हुआ, सब लोग घर पे एकदम निराश थे, है ना। एवरीबडी वॉज वेरी अपसेट कि अब हमारा क्या होगा, हम खाएंगे क्या, बेचेंगे क्या, एंड ऑल। बट सडनली लेंचो के दिमाग में एक चीज़ आई कि ऐसा उसने बचपन से सुना है। तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आप सुनते सुनते बड़े होते हो उस चीज़ को आप मानने भी लगते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कांच टूट गया तो कुछ लोग बोलते हैं शुभ है, कुछ लोग बोलते हैं अशुभ है। या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बचपन से सुनते आ रहे कि बिल्ली रास्ता काट दिया मतलब अशुभ होगा, अशुभ होगा, तो आप भी वही मानने लगते हो, अरे अशुभ होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, एग्जाम पे जाने से पहले अब क्या होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो अच्छे से तो अच्छा ही रहेगा एग्जाम, नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा इसीलिए मम्मी मेरा एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरी गलती नहीं थी, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, बिल्ली ने रास्ता काटा तो बिल्ली की गलती, उसको जाके पीटो ढूंढ के, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे लेंचो को सिखाया गया था कि भगवान जो होते हैं, भगवान हर चीज़ देखते हैं, वो हर जगह है, वो हर चीज़ देखते हैं, जहाँ भी उनका घर है ना, घर से बैठ के एक एक इंसान के दिल के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। तो भगवान को पता होगा कि मेरे साथ क्या हादसा हो गया, अब भगवान ही मेरे ओनली होप है, वही मेरी नैया पार करेंगे। दिस वॉज लेंचो का थॉट। तो लेंचो कहने लगा कि कोई बात नहीं, सब अपसेट मत हो, इसका भी हल, सोल्यूशन मुझे मिल गया। देखो हमारे पास खेत नहीं है तो हम कुछ बेच के पैसे कमा नहीं सकते, लेकिन एक सोर्स है जहाँ से पैसे आ सकते हैं, वो है भगवान। भगवान हमें पैसे देंगे, ये चीज़ उसने सोच लिया। कैसे भाई? दैट शोज द ब्लाइंड फेथ, जो मैं वापस लिख रही हूँ एक बार सेकेंड टाइम यहाँ पे, ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। इस चैप्टर में हमें ये समझ आता है कि किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास हमें नहीं करना चाहिए, रादर वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ एंड ह्यूमैनिटी अराउंड अस। ये चीज़ यहाँ पे इस चैप्टर में प्रूव हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लेंचो का कैरेक्टर स्केच एक और, कि ही वॉज ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था। बट उसके साथ साथ लेंचो वॉज ऑल्सो एन एडुकेटेड मैन। लेंचो को पढ़ाई लिखाई आती थी, इसीलिए वो चिट्ठी लिख सका। वो ये सोचा तो सही कि भगवान को चिट्ठी लिखूं, जो कि एक बहुत ही अंधविश्वास का रिजल्ट है। प्लस ही वॉज अ नाइव पर्सन, ये एक और कैरेक्टर स्केच का पॉइंट है। अब आप पूछोगे मैम नाइव का मतलब क्या है? नाइव का मतलब होता है इनोसेंट। तो मैम हम इनोसेंट क्यों ना लिखे? क्योंकि वोकैबुलरी अच्छी भी तो होनी है ना अपनी, तो इनोसेंट तो बच्चे भी लिखते हैं, आप नाइव लिखो, ठीक है। तो लेंचो वॉज अ नाइव मैन, मतलब इनोसेंट बंदा था। उसको पता नहीं था कि वो भगवान पे अंधविश्वास कर रहा है। उसको लगा इतना तो भरोसा भगवान पे हर किसी को होता है कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, भगवान हर किसी का पेट भरा रखते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब जो लोग बाहर भीख मांगते हैं शायद उनको भी खाना वाना नहीं मिलता, ऐसा कभी नहीं सोचना। भगवान तो हर किसी का पेट भर देते हैं, ठीक है। तो ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड, प्लस ही वॉज नाइव। ये तीन चीज़ें यहाँ इस स्लाइड से ही पता चलती है। चलो क्लियर है अभी तक? जल्दी से चैट पे बता। भाई साहब ये कौन है मैम करके? पृथ्वी राज, मैं पिटाई कर दूंगी। इतना बड़ा मैम कौन लिखता है भाई? पूरा चैट उसी में रुक गया था। बताओ क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं? मैम ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब, व्हाट इज ऑक्स? ऑक्स मतलब, दिखाती हूँ मैं, ओ करके जो नहीं घूमते हैं, बुल बुल, ऑक्स। ऑक्स इज लाइक, एक होता है काउ जो लड़की है, जो मेल वर्जन होता है ना बुल या ऑक्स, मेल वाला, वो ऑक्स। तो यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब ये मेटाफर है कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। दिस इज अ मेटाफर, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हार्ड वर्किंग, ठीक है। चलो क्लियर है? विल यू गिव नोट्स मैम? हाँ नोट्स मैं दूंगी पक्का। बोलो ना उत्कर्ष, क्लियर है? हाँ क्लियर है। स्टार्ट पोलिंग दीदी। आई पोलिंग अभी क्यों? पढ़ाई नहीं करनी, पहले पोल करनी है। अभी एक के बाद एक सबको पिटाई पड़ेगी। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। चलो
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ माई नेम? मेरा नाम मैग्नोलिया है, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो चिट्ठी आएगी, अभी चिट्ठी आएगी, ठीक है। तो चिट्ठी कैसी होती है? चिट्ठी का ड्राइंग करते हैं, चलो। चिट्ठी कैसी होती है? चिट्ठी होती है ऐसी, ऐसी, है ना। ये एक पेपर हो गया मान लो, ठीक है। पेपर का कोई वो नहीं होता, ठीक है। पेपर में कैसा भी साइज का हो सकता है, वो फटा हुआ पेपर भी हो सकता है। तो पेपर पे इसने शुरू किया ऐसे, भगवान सुन लो मेरी बात। फिर वो ऐसे लिखने लगेगा, मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दो, ऐसे करके। तो क्या बोलते हैं? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm. तो भगवान को सीधा धमकी, भगवान को धमकी, समझ रहे हो? कहते हैं भगवान अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने पैसे नहीं दिए, मैं और मेरी फैमिली हम मर जाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो खेती किया था, बहुत मेहनत किया था मैंने, है ना, मैंने, मेरी फैमिली ने। अब खेती आपको पता है नेचर के वजह से खराब हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ तो खेत पूरा खराब हो चुका है। अब मेरे पास पूरे साल चलाने के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं है, बीज नए खरीदूँ उनको मैं खेत में लगाऊँ, उसके लिए भी पैसे नहीं है कि बीज खरीद पाऊँ। तो आप सिंपल सीधी सी बात है, भगवान मुझे 100 पेसोस भेजो। आप वो पैसे भेजोगे, उससे कुछ पैसों से मैं सीड खरीदूंगी और बाकी पैसे से पूरे साल में अपने फैमिली को खाना खिलाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। भगवान अगर आपने नहीं भेजे पैसे, फिर आपकी जिम्मेदारी, हम मर जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी, हमारे ऊपर नहीं है फिर। तो सीधा धमकी भगवान को कि भेजो, चुपचाप 100 पेसोस भेजो मुझे, ठीक है भाई। फिर उसने ये चिट्ठी को एक एनवेलप के अंदर डाला, और एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना होता है ना। लेटर राइटिंग क्या था? लेटर राइटिंग जब आप करते हो तो लेटर लिखने के बाद फोल्ड करके एनवेलप पे डालते हो, तो वहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ता है ना, किसके लिए भेज रहे हो। तो उसने लिखा टू गॉड, कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। पोस्टमैन समझ ले कि इसको किस एड्रेस पे भेजना है, अमृतसर में भेजना है, कश्मीर में भेजना है, कोलकाता में भेजना है, जबलपुर में भेजना है, साउथ इंडिया कर्नाटका में भेजना है, हैदराबाद में, कहाँ भेजना है, क्या बता। भगवान बोल दिया, भगवान के एड्रेस पे भेज दो, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस, जो भी मिल रहा है, जिसको भी मिल रहा है, ठीक है। तो एनवेलप में टू गॉड लिख दिया, एंड ही पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन। At the post office, he placed stamp on top of the letter and dropped it into the mailbox. मतलब ये जो instances है ना, ये दिखाता है कि how naive लेंचो was. कितना innocent, कितना भोला भाला इंसान था ये लड़का, लड़का तो नहीं, ये इंसान, कि इसने भगवान के बारे में ऐसी ऐसी बातें सोची है कि अगर मैंने टू गॉड लिखा तो वो पता नहीं कौन सा लोकेशन, पता नहीं एम्स्टर्डम में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो है। तो अगर मैंने टू गॉड लिख दिया चिट्ठी पे, तो वो सीधा गॉड के पास ही जाएगी, ठीक है। अब चिट्ठी लेटर बॉक्स से उड़ गई, ठीक है। अब पोस्टमैन होता है, या जो लोग चिट्ठी को छांटते हैं लोकेशन के हिसाब से, उन्होंने सारी चिट्ठी निकालने के बाद वो जब छांट रहे थे एड्रेस के हिसाब से, क्या देखा उन्होंने, एक चिट्ठी है जिसमें टू गॉड लिखा हुआ है। अब भाई इसके एड्रेस का क्या कर रहे हैं ना, तो वो लेके पोस्ट मास्टर के पास गया कि भाई बताओ, टू गॉड लिखा हुआ है, इसको कहाँ भेजूँ मैं। तो one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postmaster या postman had he known that address. मतलब ये जो postman था ना बेचारा, जो वो चिट्ठी छाट रहा था, उसने आज तक के करियर में अपने कभी एक चिट्ठी भगवान के लिए देखी नहीं। और दूसरी बात, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम जो लोग हैं, हमें पता ही नहीं है कि भगवान का एड्रेस क्या है। तो सोचो अगर आज के दिन आप एक पोस्टमैन हो, आपके पास एक चिट्ठी आता है टू गॉड लिखा हुआ, आप उसको डिलीवर कहाँ करोगे, पता ही नहीं है ना। तो ये भी कंफ्यूज हो गया और हंसने भी लगा कि अरे कोई बंदा
पोस्ट लाइक पोस्ट भेजा है, चिट्ठी भेजा है टू गॉड, मैं भेजू कहाँ, मंदिर पे? पानी पीते रहो गाइस। अरे पानी से याद आया, एक चीज़ दिखाओ, देखना है, देखना है, जल्दी बताओ, एक चीज़ दिखाओ, मुझे मिली आज, देखना है, मैं दिखाऊं? देखना है, दिखाओ दिखाओ, कुछ मिला मुझे आज, दिखाओ, मैं दिखाऊं? क्या बोलते हैं, लेंचो नहीं, क्या कैलाश पे, कैलाश भेजना है, लेटर टू गॉड लेके कैलाश भेजना है। व्हाट इज मेन बाय पेसोस? पेसोस का मतलब एक करेंसी, जैसे रुपीज एक करेंसी है, अनुराग रिमेंबर, रुपीस जैसे एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, वैसे पेसोस भी एक करेंसी है, ठीक है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यस दिखाओ, रुको दिखाती हूँ मैं, रुको, मुझे इतना प्यारा लगा। टिडिंग, किसी ने मेरी स्केच बनाई है, जब मैं हेयर को साइड पार्ट करती थी ना, उस टाइम का स्केच है ये, मुझे ये मिला एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। कितना क्यूट है ना। एक और मिला, रुको एक और दिखाती हूँ मैं। दिस प्रूव्स कि मेरा नाम जो आपने, आपके सीनियर्स ने, आपने मुझे जो मैग्नोलिया बंदोपाध्याय से मैंगो मैम बनाया ना, ये प्रूफ है उसका कि मैग्नोलिया बंदोपाध्याय से मैंगो मैम बना दिया आपने मुझे, ठीक है? हाँ हाँ, स्पीकर पे बोलो बच्चों को। मैं बोल रहा हूँ एक बार आप पोल डालो। देखो क्या खुश हो जाएंगे बच्चे, अभी ये बोल ही रहे थे कि एक पोल डाल दो मैम, एक पोल डाल दो। डालती हूँ मैं, डालती हूँ, ठीक है ठीक है। क्यूट थी ना, क्यूट थी ना? आपने जो ये नाम मुझे दिया है मैंगो मैम, उसका प्रूफ है ये, जीता जाता प्रूफ। चलो पोल तो मैं डाल दूंगी, बट उससे पहले जो पोस्ट मैन था वो शौक था कि मैं इस लेटर को कहाँ भेजूँ। एक बच्चा बोलता है कैलाश भेज दो, गुड आइडिया, लेकिन कैलाश पे भी भगवान नहीं दिखे हैं आज तक, ठीक है? चलो चलो पोल एक डाल के फिलहाल मैं पूछ देती हूँ, अभी तक क्लियर है? यस, नो? चलो पोल डाल दिया मैंने, एक पोल डाल दिया मैंने, चलो अभी तक क्लियर है कि नहीं का एक पोल डाल दिया मैंने। दिख रहा होगा पोल आपको, है ना? दिख रहा होगा पोल आपको। दूसरे कोर्स के जो बच्चे हैं, कोर्स ए के जो बच्चे हैं, उनके भी लेक्चर्स आएंगे, डोंट वरी। सैटरडे ही से कल सैटरडे ना, हाँ कल से ही आपको दोनों कोर्सेज के बच्चों को दोनों कोर्सेज की चीज़ें दिखती रहेगी, ऐप पे मिलती रहेगी, ठीक है? डोंट वरी। चलो शुरू करें। पोल ख़त्म हुआ? हाँ ख़त्म हुआ, नहीं 10 सेकंड बाकी है अभी। 10 सेकंड बाकी है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा चैप्टर का, और फिर यार पहली क्लास हमारी, पहली लाइफ हमारी ख़त्म हो जाएगी। सैड मी, बट यार मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्लासेस करके। काश मेरी भी लाइव होती है। अगर आप सुन रहे हो डीएसपी। चलो मजाक करिए गाइस, मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन आपसे ये मजाक कभी नहीं हो सकता। पोल ख़त्म हो गई, पोल ख़त्म हो गई, रिजल्ट देखूँ मैं। यस, बहुत ज़्यादा क्लियर है बच्चों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं, फिर विल बी डन। तो द पोस्ट मास्टर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि लेंचो के अलावा जिसका कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैरेक्टर स्केच के लिए ज़रूरी होगी। द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but
Almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." ये एक important है line. Starting up a correspondence with God. ये पूरा ही important है. चलो क्या बताया जा रहा है, हमारा जो पोस्ट मास्टर है ना, ही वॉज अ फैट मैन, जो कि मतलब मोस्टली अच्छे ही मूड में रहता था. अभी उसको ऐसा चिट्ठी दिखा, लेटर टू गॉड, तो वो हंसने लगा पहले था. अरे हे भगवान, भगवान को ही हम जो बोलते हैं हर बात पे हे भगवान, तो भगवान को ही चिट्ठी लिख दिया, ओ माय गॉड. लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसने अपना हंसी मजाक रोक के सीरियसली चिट्ठी को उठाया और कहता है, माय गॉड, इतना भरोसा भगवान पे, काश मैं भी ऐसा होता, काश मुझ में भी इतना भरोसा होता भगवान के प्रति या किसी के भी ऊपर. सो ही वॉज अमेज्ड एट द फेथ दैट लेंचो हैड ऑन गॉड. मतलब ये चीज़ आज के जनरेशन में या ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत क्या बोलूँ, रेयर है कि भगवान के ऊपर अंधविश्वास करना कि मैं और कुछ नहीं करूँगा. ऐसा नहीं है कि लेंचो ने सोचा अच्छा मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, साइड हसल कर लूँ, खाना बना लूँ, लोगों के घर में काम कर लूँ, उससे पैसे कमाऊँ. नहीं, मैं खेती करता हूँ और कुछ मुझे आता नहीं है, तो अब पैसे कैसे कमाओ पूरे साल के लिए, भगवान भेजो, बस सीधा सीधा पैसे भेजो, ज़्यादा नहीं, 100 पैसे मांगा चुपचाप भेज दो, भगवान को ही धमकी दे दिया. ठीक है, तो ये फेथ देख के पोस्ट मास्टर बहुत ही शॉक हो जाता है कि ओ माय गॉड, इतना भी भरोसा किसी को भगवान पे हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So, in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolute. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि बेचारा भोला भाला सा गरीब किसान है, इसने अगर भगवान पे इतना भरोसा दिखाया है तो क्यों ना एक काम करता है, इसका भरोसा कायम रखता है. क्योंकि आज के जनरेशन में या आज के दिन में भगवान पे इतना भरोसा दिखता ही नहीं है. तो इसके भरोसे को कायम रखने के लिए क्या करना है, एक तो भगवान बन के चिट्ठी का रिप्लाई करना है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चिट्ठी में रिप्लाई करने से ही काफ़ी नहीं होगा. उसने 100 पेसोस मांगे हैं, तो उसको कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा भी इकट्ठा करके देना होगा. व्हाट ही डिसाइड्स, अब देखो ये जो कहानी है बहुत पुरानी है. ठीक है, तो उस समय में 10 रुपए की सैलरी या 50 रुपए की सैलरी भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी. तो इस टाइम पे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, सारे पोस्ट मास्टर, क्लर्क्स, जो भी जितने एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस में, सारे पोस्टमैन, सबको बोला कि जिसका जितना बन पड़ता है उतना अपने सैलरी से या पॉकेट से पैसे निकाल के डोनेट करो. ऐसा सोच लो कि चैरिटी कर रहे हो आप, किसी गरीब का भला करने के लिए सब थोड़े थोड़े पैसे निकालो. तो हर किसी का अपना अपना कैलकुलेशन होता है ना, कि हर महीने मेरा रेंट का इतना खर्चा है, खाने का, जैसे मैं अपना बोलूँ, लियो के लिए मेरा उसके खाने के लिए एक खर्चा है, उसके ग्रूमिंग के लिए एक खर्चा है, उसके कपड़ों के लिए खर्चा है, उसके और क्या होता है टॉयज़ के लिए खर्चा है ना. फिर मेरे अपने खाने के लिए मेरा खर्चा है, मैं यहाँ पे जहाँ ऑफिस के यहाँ रेंट पे रहती हूँ उसका खर्चा है ना. फिर मेरे थोड़े बहुत पानी पूरी, फुचका, जो भी बोलो उसके क्रेविंग्स होते हैं ना, उसके खाने का भी थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है ना. तो ऐसे हर किसी का खर्चा रहता है, एक सॉर्टेड चीज़ रहती है. तो वैसे ही ये सारे जितने एम्प्लॉयज़ थे, सबके कम पैसे में, कम सैलरी में से भी उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे निकाले. पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने भी अपने सैलरी से थोड़ा पैसा निकाला, उनके दोस्तों ने भी कंट्रीब्यूट किया, एंड दे केम अप विथ एन अमाउंट जो कि 100 नहीं है. क्या कोई कह सकता है कितने पैसोस है? क्या कोई कह सकता है कितने पैसोस कलेक्ट हुए हैं अभी तक? पोस्ट मास्टर ने कितने पैसोस कलेक्ट किया? मैंने अभी दिखाया नहीं है. पोस्ट मास्टर ने कितने पैसोस कलेक्ट किए हैं, बताओ ज़रा कोई. कितने? 60 नहीं, गलत. 60 नहीं, 65 नहीं. यार मैं नहीं बोलूँगी तो तुम लोग 5 बढ़ाते रहोगे क्या? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? कितना पैसोस?
70 पेसोस, वेरी गुड वेरी गुड। 70 पेसोस पोस्ट मास्टर ने सबसे कलेक्ट करके बनाया कि चैरिटी के लिए 70 पेसोस आ गए। 100 में से 70 काफ़ी है ना। तो it was impossible for him to gather 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope, addressed it to Lencho and wrote with it a letter containing only a single word as signature God. ठीक है, तो little more than half which was 70, आगे दिखेगा हमें 70 pesos उसने कलेक्ट किए, फिर उसको एक एनवेलप में डाला। एनवेलप के ऊपर गॉड लिख दिया कि भगवान ने इतने पैसे बचा भेज दिए तुम्हें, तुमने 100 मांगे थे बट भगवान ने बार्गेन किया 70 दिए। मतलब ऐसा नहीं होता मम्मी से या पापा से जब आप पैसे मांगने जाते हो, मम्मी यार थोड़ा दोस्तों के साथ मोमो खाने जाना है, पैसे दोगे क्या थोड़ा से? तो मम्मी क्या बोलती है, कितने चाहिए? मम्मी 100 रुपये दे दो। तो मम्मी बोलती है चुपचाप ये 50 लो और खा के आओ, 100 रुपये चाहिए, बड़ा आया। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि भगवान को 100 रुपये बोले हैं, बट पोस्ट मास्टर्स लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने 70 बना 70 ही भेज दिया कि 100 मांगे थे 70 तो दे दिए, लो एंजॉय करो। कुछ सवाल देख लेते हैं, आ जाओ। लेट अस चेक अ फ्यू क्वेश्चन, और आज इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। चलो, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? Who or what did Lencho have his only faith in? चैट पे बताना कौन है ये हर्ष, पिटाई पड़ेगी मैम का इतना लंबा लंबा चैट भेजोगे तो। किस पे था फेथ, किस पे था फेथ? पोल में ये कैसे पूछूं मैं? अच्छा हाँ, मतलब बहुत लिख लिख के पूछना पड़ेगा फिर। फेथ इन गॉड, वेरी गुड। उसने क्या किया भगवान पे भरोसे के लिए? उसने क्या किया, क्या किया? लेटर टू गॉड लिखा, वेरी गुड। ही रोट अ लेटर, ये कैसा लेटर लिखा मैंने? हाँ, लेटर टू गॉड। चलो परफेक्ट बन गया। हु रेड द लेटर, ये जो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये जो चिट्ठी आई है भगवान के लिए, वो किसने पढ़ा? भगवान की चिट्ठी किसने पढ़ ली भाई? भगवान की चिट्ठी किसने पढ़ ली? पिटाई एक दिन मैं सही में रैंडमली तुम्हारे घर आके ना पिटाई कर दूंगी, इतना बड़ा बड़ा मैम वाला मैसेज लिख रहे हो। वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड। काव्या, सौम्या, इन लोगों ने सही आंसर कर दिया। द पोस्ट मास्टर ने वो चिट्ठी पढ़ी। पोस्टमैन को, जो बच्चे लिख रहे हैं ना पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन को चिट्ठी मिला, पढ़ा उसको पोस्ट मास्टर ने, ये गलती मत करना। What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर ने इसके बाद क्या किया? Collected some pesos. Very good, नवनीत। He collected some pesos from किस से? खुद का सेल्फ, अपने आप से लिया, अपने एम्प्लॉयज से लिया, एंड पोस्टमास्टर के फ्रेंड्स से भी लिया। ठीक है, किस बेसिस पे? एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, लवली लवली। चलो क्लियर है। तो 70 पेसोस मिल गए ना, उस हिसाब से सोचो ना, आप अगर भगवान के एड्रेस पे भगवान को एक चिट्ठी लिखते हो, पता नहीं एड्रेस क्या है बट भगवान को एक चिट्ठी लिखते हो, भगवान मुझे 7 करोड़ भेज दो, है ना, वो चिट्ठी किसी को मिलता है और वो चिट्ठी देख के वो सोचता है कि भगवान पे इतना भरोसा, चलो इसको थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो 7 करोड़ तो नहीं, चलो 2 लाख भेज दिया आपको। कुछ बिना किए फ्री फंड में अगर आपको 2 लाख रुपए मिल जाते तो क्या करा, अब आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे ना। इतने सारे चीज़ें, खिलौने, सामान, स्टेशनरी, टॉयज, ये वो मल्टीपल थिंग्स आप जाके खरीद लोगे, 2 लाख मिल गए बिना कुछ किए। तो उस हिसाब से इंसान को खुश तो होना चाहिए ना, बंदे को खुश तो होना चाहिए ना। बट यहाँ लेंचो खुश होगा नहीं होगा वो आपको रिकॉर्ड, ऑल्दो बहुत बच्चों को जिनका स्कूल शुरू हो चुका है पता है स्टोरी, बट फिर भी बाकी जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ाई किया है, उनको रिकॉर्डिंग में मिलेगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं।
अच्छा 2 चीज़ दे दूँ मैं, ये दे दूँ मैं पहले तो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है। लेंचो का जो कैरेक्टर स्केच है, ही वॉज डिवोट फॉलोअर या ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, ही वॉज डीपली रिलीजियस, बहुत ही रिलीजियस इंसान था, बहुत भगवान पे भरोसा था। ही वॉज ऑनेस्ट, सिंपल या नाइव लिख सकते हो इसको, ठीक है। ही वॉज डिटरमाइंड, ही वॉज हार्ड वर्किंग। बाकी जो पॉइंटर्स हमने दिए हैं उसके अलावा इन पॉइंटर्स को भी ऐड कर लेना, ठीक है, इन पॉइंटर्स को भी ऐड कर लेना। बाकी चीज़ें आपको अनडाउटेडली मिल जाएगा टाइम पे। दैट्स इट फॉर आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आरंभ बैच। मिलेंगे बहुत जल्द, कल ही रादर, अब मेरे को बाकी रिकॉर्डिंग्स कल से ही आने वाली है, ठीक है। तो कल मिलेंगे। कोर्स ए कोर्स बी दोनों बच्चों को दोनों की मटेरियल्स मिल जाएगी। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस साल, इस मोटिव के साथ रहेंगे कि हम भी झंडा लहराएंगे, हम भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। सी यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care.